नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, हम अब हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा था भूगोल या साइंस शुरू करने के लिए, तो भूगोल हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, भूगोल में पढ़ना है हमको विश्व का भूगोल और भारत का भी भूगोल। ठीक है, तो दोनों पढ़ना है। तो हम पहले विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी आता है। ठीक है, भौतिक भूगोल यानी पृथ्वी, गति, वायुमंडल, मौसम, इस वो सारा चीज़ आता है, भूकंप, ज्वालामुखी, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, पीटी में जो होता है ये दोनों से क्वेश्चन रहता है, वर्ल्ड से और इंडिया से। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन रहता है। लेकिन जब मेंस होता है तो उसमें सिर्फ इंडिया का ज्योग्राफी होता है। लेकिन इंडिया के ज्योग्राफी के साथ साथ हम इसको, जो हमारा भूकंप है या मतलब फिजिकल ज्योग्राफी है, जो भौतिक भूगोल होता है, उसको हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाले पार्ट में से। ठीक है, वर्ल्ड वाले पार्ट में से, तो ये इसको पढ़ना ज़रूरी है। मेंस में विश्व का भूगोल नहीं दिया गया है, यानी विश्व के देशों का भूगोल तो नहीं दिया गया है, लेकिन पृथ्वी में जो भी वायुमंडल वगैरह में जो भी घटना घटती है, या जल मंडल में या स्थल मंडल में या वायुमंडल में, उसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पीटी का पढ़ रहे हैं तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इसमें इसको नहीं याद रखना है। ठीक है, इसको भी नहीं याद रखना है, ये वाला तीसरा वाला याद रखना है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि सतत दृष्टि सिद्धांत एक बार पढ़ लीजिएगा आप, कि गोल्ड और हरमन ने दिया था। ठीक है, बस यही याद रखिएगा, सतत दृष्टि, गोल्ड और हरमन। ठीक है, और संकुचन विमोचन सिद्धांत इसका सेंडेज, ये खाली आप ध्यान रखिएगा बस। ये है 100 वाला। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये वाला आपको पढ़ना है, ये क्योंकि ये वाला ना इसको अभी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो इसको पढ़ना है। देखिए, इसमें दिया है 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण, मतलब जितना पृथ्वी या ब्रह्मांड है वो सब एक छोटे से कण के रूप में सीमित था। फिर उसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद सारा ग्रह, पिंड और आकाश गंगा वगैरह सारा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इसमें कोई डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये रेड गेंट, ड्राफ्ट स्टार, बाइनरी स्टार, नोवा, ये इसका डिफिनेशन, परिभाषा हम लोग याद रखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि ये बार बार आएगा आपको। ये नोवा आएगा, सुपर नोवा आएगा, लाल दाना आएगा, तो इसलिए हमको परिभाषा पता होगा तो समझ में आएगा वहाँ पे। ठीक है, और देखिए देखिए, आकाशगंगा, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है, आकाशगंगा कितने प्रकार के होते हैं और हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसको हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है, भी कहा जाता है, और मिल्की वे भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे जो इसकी ये मंदाकिनी है, इसकी आकृति ऐसे सर्पिलाकार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूरज इसके केंद्र में नहीं आके इस साइड में है कहीं, मतलब सेंटर में नहीं है, केंद्र में है। पहले लोग मानता था कि सेंटर में, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, केंद्र से 22,000 किलोमीटर, शायद 22 लाख या ऐसे कुछ करके, 22 लाख हज़ार ऐसे कुछ वर्ग किलोमीटर दूर है, मतलब कोने कॉर्नर पे है। ठीक है, सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक में कौन सा आकाशगंगा है। ठीक है, तो ये एंड्रोमेडा देवयानी, इसको हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हिंदी एंड्रोमेडा हिंदी में ही लिख देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अभी तक सबसे नवीनतम खोजा गया है ड्वार्फ आकाशगंगा। ठीक है, अब आकाशगंगा का अंग्रेजी याद रखना है, गैलेक्सी होता है। ठीक है, हमारी मंदाकिनी का अंग्रेजी होता है मिल्की वे। ठीक है, देखिए, निहारिका क्या होता है, आकाश में धूल कण के बादल होते हैं। इसी से, जैसे ये निहारिका से ही ना ग्रह वगैरह का भी, कुछ ग्रहों का भी निर्माण हुआ है। यही बादल जिस संगठित जब होते थे, जैसे जो हमारे मंगल के बाद जो भी ग्रह हैं, मंगल जैसे बृहस्पति, शनि वगैरह, उसके बाद वाले जितने ग्रह हैं, अरुण वरुण, उनमें अधिकांश ये पाया जाता है। ठीक है, ये हम तारा का डिफिनेशन सब पढ़ लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ब्लैक होल क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, मल्टीपल स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा क्या, सुपरनोवा क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ना है। अब देखिए, एक तारा का जीवन चक्र, इसमें आपको पढ़ना है ना कि जैसे अगर एक तारा है तो वो कैसे, शुरू में जब उसका जीवन शुरू होता है तो उस समय कैसे होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये पढ़ना है। ठीक है, और इसमें एक उन्होंने थ्योरी दिया था, हमारा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा यही है 1.4। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
यही बताता है कि कोई तारा मृत्यु की अवस्था में जब पहुंचेगा तो उसके बाद वो क्या बनेगा, मतलब कोई तारा मरेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, वो कैसे परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा या न्यूट्रॉन तारा बनेगा या पल्सर बनेगा, क्या बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा चंद्रशेखर सीमा ये यही दिए थे, हमारे भारतीय ही थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पल्सर क्या होता है इसको ध्यान रखिएगा। राशियाँ, ये राशि का सिर्फ नाम याद रखना है और इसका चिन्ह याद रखना है। मान लीजिए कभी दे दिया, ऐसे देता तो है नहीं, सब कोई अपना अपना राशि तो याद रखता है, तो थोड़ा अगल बगल वालों का भी याद रखना है। ठीक है, सबका याद रखना है कि किसका क्या होता है। इसमें अधिकांश आपको देखिए, मीन मतलब मछली होता है, धनु मतलब धनुष, वृश्चिक मतलब बिच्छू, तुला मतलब तराजू, कन्या मतलब लड़की, से सिंह मतलब से, अधिकांश याद हो जाएगा, कुछ एक आधे भुलाएगा वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दिया था ना, मैंने बताया था ना, ये वाला जो है ये तय करता है कि कोई भी तारा विस्फोट होगा तो उसके बाद क्या बनेगा। ठीक, तो वही एस चंद्रशेखर दिए थे इसको। अब देखिए तारामंडल क्या होता है, बहुत सारे तारे का समूह होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं सप्तऋषि। देखिए सप्तऋषि को अंग्रेजी में ना ग्रेट बियर या उषा मेजर भी कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं मान लीजिए ग्रेट बियर लिख दिया तो फिर कन्फ्यूज नहीं होना है, वो सप्तऋषि की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारे आकाशगंगा में, हमारे आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। ठीक है, ये थोड़ा देख, कहीं कहीं 89 89 भी देता है, तो एक ही है, इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। अब देखिए सौरमंडल, सौरमंडल में क्या है, हम जानते हैं सूर्य है, इसके किनारे बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो पहले 9 ग्रह था, लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया, तो अब 8 बचा है। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए सूर्य के बारे में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, सूर्य के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये स्वार जाला, वर्णमंडल, क्रीट, फॉनल, रिफाइन। देखिए इसमें ना आप ना सूर्य का थोड़ा सा नेट पे या यूट्यूब पे उसका संरचना भी देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे संरचना देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रोमोस्फेयर क्या है, कोरोना क्या है, क्रीट या फॉन हार्पर है, सौर कलंक कहाँ होता है, तो ये आपको थोड़ा सा मिल जाएगा, या गूगल पे कर लीजिएगा, तो सूर्य का पूरा ये डिटेल में आपको फ़ोटो मिल जाएगा एक दो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वर्णमंडल किस भाग को कहते हैं, किरीट किस भाग को कहते हैं। ठीक है, सौर कलंक कैसा दिखता है, ये आपको पता चल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा तो याद रहेगा। अब देखिए 11 वर्ष में सौर कलंक प्रकट होते हैं, ये थोड़ा सा पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी प्रकट होता है तो पृथ्वी पे उपग्रह वगैरह का, रेडियो स्टेशन वगैरह का फ्रीक्वेंसी वगैरह गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो संचार में बाधा आती है। सौर पवन इसको याद रखिएगा। ठीक है, ध्रुवीय ज्योति इसी को देखिए, और ये ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस और ऑरोरा बोरियालिस। देखिए ऑस्ट्रियालिस जो होगा ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा, मतलब दक्षिणी ध्रुव में। ठीक, अब बोरियालिस होगा उत्तरी ध्रुव में, तो हम याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, हमारे भारत के पृथ्वी के दक्षिणी भाग में है ना ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे, तो ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऑस्ट्रेलिया है, तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस होगा, ऑरोरा बोरियालिस की तरफ होगा उत्तर की ओर। ठीक है, ये ट्रिक था, याद कर लीजिएगा, मैंने ऐसे ही याद किया था। सौरमंडल के पिंड, ये थोड़ा याद रखिएगा। देखिए ग्रह में ना ग्रहों को बांटा गया है 2 टाइप से। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पहले तो परंपरागत ग्रह ये वाला सारा है, बौने ग्रह, प्लूटो, चिरान, सिरस, ये सब बौने, लघु पिंड, कुछ धूमकेतु, छोटे छोटे पिंड हैं जो वैसे ही घूमते रहते हैं, तो वो हो गया। अब देखिए ग्रहों का परिभाषा पहले याद रखेंगे, ग्रह क्या होता है, अपना गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, सूर्य का अपना मार्ग होना चाहिए, ये सब है। ठीक है, प्लूटो नहीं था, प्लूटो में वो सब फीचर्स, इसलिए उसको हटा दिया गया। देखिए पार्थिव ग्रह, इसी का मैं बात कर रहा था, ये सब जो है ना ये सब ठोस है, मतलब यहाँ के सतह पे आप चल सकते हैं। ठीक है, और ये सब ना ग्रहों के मतलब नोआ से बने हैं, मतलब क्या, आकाशीय बादल से बने हैं, बहुत सारा बादल मिलकर संगठित हुआ है, तो ये बने बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसमें ना मतलब जैसे हमारे पृथ्वी जैसा धरातल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, इसको बृहस्पति या बाह्य ग्रह, जो भी ग्रह। ठीक है, तो देखिए सूर्य से बढ़ती सीमा के अनुसार इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, एकदम एक क्रम से याद कीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं अंतर। ठीक है, बड़ा से छोटा याद कर लेगा, बस थोड़ा सा पलट दिया जाता है, और थोड़ा सा फर्स्ट वाला 3 गो था सिर्फ चेंज हो जाता है। देखिए बृहस्पति हम सबसे ज़्यादा बड़ा जानते हैं, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, बुध सबसे छोटा है, ये तो सबको पता है। ठीक है, देखिए प्लूटो के बारे में दिया है, कैसे हटाया गया, कब हटाया गया, ये पूछा हुआ था 2006 में, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब बुध, मरकरी। अब देखिए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, थोड़ा सा याद रखिएगा, कोई उपग्रह नहीं है, मैंने टिक लगा दिया है। अब देखिए
शुक्र का भी याद रखना है। देखिए शुक्र का याद रखना है, कोई पूरा इसका भी नहीं है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बीटा माउंटेन शुक्र पर है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए दो ग्रह जो है ना, अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र जो है, ये जो दोनों है ना, वो मतलब उल्टा घूमता है, पृथ्वी के उल्टा, पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, लेकिन ये लोग पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए उल्टा है। इस दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा पृथ्वी के बारे में आगे डिटेल में तो पूरा हमको पढ़ना ही है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, ये वाला थोड़ा सा याद रखिएगा। अक्षीय झुकाव कितना है, कक्षीय झुकाव कितना है। अक्षीय झुकाव मतलब ये वाला कक्षा हो गया, ठीक। अक्षीय झुकाव जैसे पृथ्वी है ना, तो ये जो होता है ऐसे, ये उसका ध्रुव से जो लाइन रहता है इसी को कहा जाता है, और ये बीच से जो लाइन किया तो इस पे कितना डिग्री झुका हुआ है ये कहा जाता है अक्षीय झुकाव। और ये पृथ्वी इस पे कक्षा में कैसे झुका हुआ है कि ये जो लाइन है इससे इसके बनस्पत कितना झुका हुआ है, इसको कहा जाता है कक्षीय झुकाव, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सेलोनोजी कहा जाता है इसके अध्ययन को। इसका आयु कितना है, पृथ्वी से ही टुकड़ा निकला है तो पृथ्वी की उम्र के बराबर है इसका उम्र। पर्वत का नाम याद कर लेना है। अब्बू क्या होता है, देखिए उप मतलब होता है समीप। उपनिषद पढ़े थे ना हम लोग, उपनिषद पढ़े थे, तो उप मतलब बताए थे ना समीप, और निषद मतलब गुरु, तो वही देखिए उप यहाँ है, ठीक है। ये उप है, उप मतलब समीप, मतलब जब सबसे निकट आएगा, सबसे समीप में आएगा तो उपभू, सबसे दूर जाएगा तो अपभू, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्रुव तारा, पोल स्टार के बारे में पढ़ लेंगे। सप्तर्षि मैंने बताया था पीछे अभी, ठीक है। 7 तारों का समूह है, इसको थोड़ा नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। डॉपलर प्रभाव या तो साइंस फिजिक्स में भी पढ़िएगा, यहाँ भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा और वायुमंडल नहीं है, क्यों भाई, क्या पलायन वेग बहुत कम है, तो कोई भी मतलब जो वायुमंडल है वहाँ टिक नहीं पाता है और वो पलायन कर जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ से हट जाता है। जैसे हमारा जो वायुमंडल है पृथ्वी से इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जो ज़्यादा है चंद्रमा से, इसलिए चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। औसत पृथ्वी से दूरी कितना है, व्यास कितना है, घनत्व कितना है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ठीक है। ये देखिए इसका जो व्यास है ना, वो हमारे भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उसके आसपास में, ठीक है। जल का घनत्व है, उसका घनत्व जल के घनत्व के बराबर है। पृथ्वी के संदर्भ में द्रव्यमान 1/81 है, ठीक है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81 है तो चंद्रमा का 1 होगा, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा ये है पर्वत जो एवरेस्ट से भी ऊंचा है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ज्वालामुखी का नाम याद रखना है। बृहस्पति में सबसे बड़ा उपग्रह, और इसका 1-2 और उपग्रह का नाम कहीं कहीं से खोज के लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए वलय पाया जाता है, कई गो श्रृंग होता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। बुध के बराबर टाइटन है जो बुध के बराबर है, ठीक है। अरुण मीथेन गैस को पाया जाता है, हरा रंग का है। ये थोड़ा देखिए, अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, ठीक है। बताया था ना मैंने, अरुण और शुक्र तो वही है, ठीक है। और इधर देखना है, ठीक है, शायद अरुण ही बताया था, एक बार आप चेक कर लेना। मैंने अभी जो बताया था ना कि 2 ग्रह उल्टा घूमता है, शुक्र और अरुण, यही है, ठीक है। सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान देखिए, टॉलमी क्या कहते थे, पोलैंड के, देखिए पहले लोग मानता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सारा ग्रह ना इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक। लेकिन जब कॉपरनिकस आया तो कॉपरनिकस बताया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूरज केंद्र में है, सूरज केंद्र में है, और ये ना बाकी सारा ग्रह चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी इसका, तो लोग इसका बहुत विरोध किया और इसको मार दिया लोग, ठीक है। तो पहले चूँकि चर्च का ये धारणा था कि पृथ्वी केंद्र में है, तो चर्च का विरोध करना आम बात नहीं था, कोई भी विरोध करता था तो उसको सजा दे दिया जाता था। कॉपरनिकस को भी लोग मार दिया था, ठीक है। वैसे ही गैलीलियो और इथी के साथ भी हुआ था। एक और थे हमारे खगोलविद, उनके साथ भी यही हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, कहाँ कहाँ किसके बीच पाया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अरुण के चारों ओर छल्ला पाया जाता है, छल्ला और भी पाया जाता है, देखिए किस ग्रह पे किरण पाया, यहाँ पे भी, शनि में भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि छल्ला कौन कौन पर पाया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें कई गो छल्ला पाया जाता है, इसमें चारों ओर छल्ले होते हैं, कितना, 5 गो छल्ला पाया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और
सूर्य पर की अपनी धुरी पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, वरुण सबसे अंतिम ग्रह है। इसके बाद प्लूटो था तो वो हटा दिया गया, तो इस सबसे अंतिम ग्रह है, सबसे ठंडा भी है, 13 गो उपग्रह है, टाइटन है। देखिए इसमें कुछ ना अभी सुधार हुआ है, यहाँ 62 दिया है ना, 82 हो गया, तो अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है 82। ठीक है, इसको मैंने न्यूज़पेपर से अपडेट किया, तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, बाकी सब अपडेट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए एक चीज़ है कि जो ग्रह पृथ्वी के जितना नज़दीक होगा ना उतना स्पीड में घूमेगा, उतना स्पीड में चक्कर लगाएगा, तो यानी उसका जो परिक्रमण समय है वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो लेकिन जो ग्रह जितना दूर होता जाएगा उसका और उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए वरुण सबसे दूर है तो सबसे ज़्यादा है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ये थ्योरी कौन दिए थे भाई साहब, ये दिए थे डॉपलर ही दिया था शायद, मैं भूल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। एक मिनट में बता ही देता हूँ आपको कौन सा किसने दिया था। ये डॉपलर ही भाई साहब दिए थे शायद, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक। ठीक है, ऐसे मैं कल आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। धूमकेतु, देखिए ये धूमकेतु 1986 में दिखा था, नेक्स्ट कब दिखेगा 2062 में, यानी हम लोग देख के मरेंगे। ठीक है, उल्का पिंड याद रखिएगा, कुछ नहीं होता है, धूल गैस और लग छोटा छोटा पिंड होता है, जो नहीं होता है जब ग्रह के टुकड़ा या उपग्रह किसी भी चीज़ का पत्थर वगैरह टाइप का टुकड़ा घूमते रहता है आकाश में, तो ये वही है सब। ठीक है, जब ये सूर्य की तरफ जाता है तो भाप बन के उड़ जाता है, या पृथ्वी जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा पृथ्वी के, तो उसमें घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पृथ्वी पर गिरता है तो उसको उल्काश में भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक सब याद करने वाला चीज़ था, यहाँ के बाद समझने वाला चीज़ है। ठीक, तो यहाँ से कल मैं शुरू करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं समझाता चलूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।